बहुत बड़ा हमारे ऊपर सदमा पहुंचा था। हिंदू धर्म के ऊपर राम का मंदिर बनना तय था और आज हमारा राम लल्ला का मंदिर बन के उन्होंने आज गर्भगृह में प्रवेश किए और उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हुई। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से चर्चाएं थी, आज राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। हालांकि पूरा विश्व आज उसमें झूम रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनपद जौनपुर मछली शहर क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के मठाधीश्वर हमारे साथ रविंद्र जी महाराज हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। आज ये भी गरीबों को तमाम मदद किए हैं, वनवासी महिलाओं को कंबल वितरित करना, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर उनको वितरित भी किए हैं और आज लगातार इनके यहाँ भंडारा का भी आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। हाँ, मैं आपका राम जानकी मंदिर मठ तिलोरा क्षेत्र के सभी भक्तों की ओर से आपका अभिवादन करता हूँ। आप बार बार हमारे मंदिर का जो भी कार्यक्रम होता है वो प्रसारित करते हैं, धन्यवाद भी देता हूँ। आज और विशेष बात बोले तो विश्व में सबसे बड़ा कार्य हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ से और सभी साधु संतों को देश के बुलाकर वहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठापना किया गया। इसी के तहत मुझे न्योता था, हम जाकर दर्शन लेकर आए। यहाँ पे बहुत बड़ी भव्य रैलियाँ थी, शोभा यात्रा थी। हमारे सभी भक्तों के कहने से हमें यहाँ रोकना पड़ा और आज दिन भर यहाँ कार्यक्रम चले। कल बहुत बड़ी रैली निकली जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आरएसएस के बहुत पूरे गांव के क्षेत्र के भक्त थे और सभी यहाँ के प्रधान सभी सहयोग किए। और आज सरकार की ओर से हमारे मंदिर पे लाइव टेलीकास्ट चला। राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम चर्चाएं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा आज उनके प्राण प्रतिष्ठा को भी कर दिया गया। कितनी खुशी है बाबाओं में, जैसे आप एक महात्मा हैं, और कहीं न कहीं आपको कितनी खुशी हो रही है? हमारी खुशी गगन को मिली है जी, क्योंकि 500 साल से जूझता हुआ, हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न गंभीर था जी, और इसको बहुत सारे कार सेवकों ने अपने प्राण गंवाए। पूरे देश के, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र के सैकड़ों प्राण यहाँ पर कार सेवकों ने गंवाया है और ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर सदमा पहुँचा था। हिंदू धर्म के ऊपर राम का मंदिर बनना तय था और आज हमारा राम लल्ला का मंदिर बन के उन्होंने आज गर्भगृह में प्रवेश किए और उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हुई। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज रविंद्र जी महाराज ने वनवासी महिलाओं को कंबल वितरित किया है। उन खुशी में आज आपने लगभग काफ़ी उपकार भी किया है, देखा जा रहा है। ये उपकार नहीं है, धर्म में उपकार नहीं होता और परोपकार नहीं होता। ये कर्तव्य और धर्म होता है। दूसरों को देना यानी कि धर्म करना है और जब तक धर्म हम नहीं करेंगे, हमारा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। सनातन धर्म का यही कर्तव्य है। कंबल बांटने का विचार कैसे आया आपके मन में? ये कंबल सरकार की ओर से हमें दिया गया आज बांटने के लिए। 21 कंबल सरकार की ओर से आए, भजन मंडली सरकार की ओर से आई, लाइव टेलीकास्ट सरकार की ओर से आया, डीजे बजाने के लिए रथ पे कल राम जानकी लक्ष्मण बनाए सभी। ये उत्तर प्रदेश के सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है, बहुत बड़ा सहयोग किया है मुझे। आज मेरी मंशा बदल रही थी यहाँ रहने की, लेकिन यहाँ के सरकार ने बहुत बड़ा सहयोग किया है और आगे यहाँ बहुत बड़ा कार्य होना अपेक्षित है। बहुत बड़ी ज़मीन है। आज पूरे देश में मंदिरों की ज़मीन नहीं बची है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में मछली शहर के क्षेत्र में, प्रखंड में इस तिलोरा राम जानकी मंदिर पर ज़मीन बची है। मेरी यही सभी से एक ही गुजारिश है, प्रार्थना है सभी भक्तों से कि यहाँ कुछ तो ऐसा भव्य दिव्य कार्य हो। जिस तरह अयोध्या में कार्य होने जा रहा है उसी तरह एक राम, और यह हमारा मंदिर डायरेक्ट राम जानकी मंदिर का कंसल्ट हमारे अयोध्या के मंदिर से है जी। उसी का ट्रस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसी के तहत ये चलता है। इसीलिए आज यहाँ पर हर सुविधा दी गई। अब यहाँ पर हम 1100 दीप लगा रहे हैं, वो सब दीप वनवासी लोगों को लेके लगाएंगे शाम को। अच्छा। और रामलला का प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसी के आनंद में
हम सभी शबरी को बुला के, वो बनवासियों को बुला के उन्हीं के हाथ से दीप लगाए और उन्हीं को पहले भंडारा खिलाया जाएगा। आज हम बनवासियों को शाल नहीं दिए, हम शबरी को तोहफा दिए राम जी का। हम कंबल बनवासियों को नहीं दिए। गाने भी बज रहे हैं कि राम जी आएंगे, तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर वनवासियों को बताया जा रहा है। राम जी आएंगे नहीं, राम जी आए। राम जी आने वाले थे, अब राम जी आए हैं। राम लल्ला आके विराजमान हुए आज अयोध्या में। देख सकते हैं कि महाराज जी बड़े उत्सुक हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चाएं पूरे विश्व में हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि जितनी भी सरकारी पाठशालाएं हो या कोई भी दफ्तर हो, सब बंद कर दिया गया है। राम को लेकर जिस तरह से खुशी आज मनाई जा रही है, देखा जाए तो इस खुशी का कोई भी यहाँ ठिकाना नहीं है। लोग इतना ज़्यादा झूम रहे हैं। महाराज जी और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मेरे जीवन में संसार से विपरीत होके मैं संन्यास लिया और मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे संसार में ना संन्यास में रहने की इच्छा नहीं है। बस हमारे जीवन में राम का अयोध्या का न्योता आना और इतना बड़ा कार्य में हम इन्वॉल्व होना, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जीवन में आके मोक्ष प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जीता इंसान, मनुष्य का जीवन मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ, आज प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम हुआ और हमें राम जानकी पर हम कार्य करने में भगवान ने, इतनी ठंडी थी, हम पैरालिसिस के अपाहिज आदमी हैं, हम ठंडी सहन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी भगवान ने, राम ने, उनकी कृपा हुई मेरे ऊपर और आज सही मुझे मोक्ष प्राप्ति मिल गया। अभी हमारे जीवन जीने की इच्छा नहीं, इतना बड़ा आनंद हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें मोक्ष प्राप्ति मिला ऐसा लग रहा है हमको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंद्र जी महाराज, जो महाराष्ट्र से देवनिकर से चलकर आज उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। उस मंदिर पर लगातार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भी रखते रहते हैं, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा पर कुछ विशेष इनके द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आज इस प्राण प्रतिष्ठा राम के लिए हम भी लगातार क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।